वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ, नहीं उल्टा बोलना चाहिए था क्योंकि पहले मंदिर और बाद में मस्जिद आ गई है ना। तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, इसका जो एक विवाद अभी सुलझाने के एकदम ऐसे आया है, नज़दीक आया है, उसके बारे में ये दूसरे हिस्से में आज हम फिर से मिल रहे हैं। लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था कि आज के हिस्से में हम देखेंगे कि किसने किसने ये गिराया और क्यों गिराया। स्वाभाविक है, ये तो कला संस्कृति इसकी नगरी थी, प्राचीन नगरी थी, समृद्ध थी, लूट तो की ही की, फिर भी सबक सिखाने के लिए हम लोगों को, हिंदू लोगों को बार बार ये मंदिर तोड़ा गया। आज के हिस्से में हम देखेंगे कि किसने तोड़े मंदिर और राजपूत लोगों ने कैसे प्रयास किया। चलो चलते हैं। सबको पता है पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का लास्ट हिंदू बादशाह, ऐसे इसकी पहचान हम करते हैं। गलत है या सच है ये बात अलग है, फिर भी है। इसका पराभव मोहम्मद घोरी ने किया। जो तराइन का युद्ध हो गया दूसरा, पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, दूसरे युद्ध में वो बेचारा हार गया। मोहम्मद घोरी को जिसने सहाय्य किया था जयचंद, उसका भी पराभव अगले ही साल में, मतलब 1193 में मोहम्मद घोरी ने कर दिया। और उसके बाद ये सारा इलाका इसका नसीब ही फिर गया। परचक्र क्या होता है ये हमने देखा। शत्रु आक्रांता क्या कर सकते हैं, कैसे जुल्म होता है, ये नगरी को देखना पड़ा। ये दिल्ली आगरा के पास ये सारे मथुरा वृंदावन, ये सारे काशी उत्तर प्रदेश में सारे आते हैं, तो इनको तो बहुत झेलना पड़ा। मोहम्मद घोरी तो चला गया, फिर भी उसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था वो इधर का कारभार देखता था। उसकी आज्ञा से पहली बार 1194 तभी एक कुतुबुद्दीन ऐबक के आज्ञा के पास ये बाबा विश्वनाथ का मूल मंदिर गिराया गया। उधर क्या है, कुछ नहीं, कुछ साल तो ऐसी ही वो भूमि पड़ी थी, शब्द उसका जो रैबिट था वो सब गिरा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो नाती थी रजिया सुल्ताना, सबने नाम सुना है, स्कूल में आता है कि ये सुल्ताना थी और एकमेव सुल्ताना थी वगैरह वगैरह। ये भी बहुत धर्मवेड़ी थी और इसके जो पिताजी थे ये जब ये एक मुहिम पे गए थे तो इसने दिल्ली की गादी जो है वो संभाली थी, इसलिए वो जाने के बाद इसके हाथ धरोहर दिल्ली की देके वो चल बसी। ये रजिया सुल्ताना है। ये रजिया सुल्ताना अपने नाम की मस्जिद उसी जगह पे, मतलब अभी जो अन्नपूर्णा मंदिर है और बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उसके बीचों बीच एक थोड़ी सी हिल जैसी एरिया है, उधर उसने ये रजिया सुल्ताना ने मस्जिद बनाई। पहला मंदिर उसका ही मलबा उसने यूज किया और ये मस्जिद बनी। ऐसा बोला जाता है, मस्जिद देखकर ही पता चलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो अभी पूरी नहीं हो गई और मंदिर का मलबा बना के यूज करके वो जो मस्जिद बनाई वो विचित्र है, फिर भी उधर आज भी लोग जाते हैं। उसके बाद एक गुजराती व्यापारी था, उसका नाम अभी तो मुझे पता नहीं चला है, उसने उसी जगह पे फिर से मंदिर बांधने की कोशिश की। वो कैसा था, बड़ा था, छोटा था, ये तो पता नहीं, फिर भी मंदिर तो उसने जरूर बांध लिया। ये जो मंदिर है किसने तोड़ा, उसमें दुमत है। कोई बोलते हैं हुसैन शाह ने तोड़ा, कोई बोलता है सिकंदर लोधी ने तोड़ा। हुसैन शाह का कालावधि बोला जाता है 1447 से 50 और मोहम्मद लोधी का, सिकंदर लोधी का बोला जाता है 1498 से 15 से 17। इसी बीच फिर से वो मंदिर टूट गया। मंदिर तो टूटा, हमारा हौसला नहीं टूटा, हमारा हौसला नहीं टूटा, क्योंकि ये गढ़वाल जो घराना था जिसने दिल्ली आगरा बसाया। दिल्ली अभी जो हम जानते हैं उससे दिल्ली पहले बहुत, जो लाल किला वो उसने बनाया था, बहुत सारे हैं, वो तो बाद में कभी देखने के लिए हम जरूर सुनेंगे। उसका धरण बनाया, बहुत सारे कुएं, बहुत सारे जो पुरानी दिल्ली है ये इन्होंने बनाई थी। तो इनको जो पूर्वज थे वो घराना अभी दो
यहाँ में हिस्से में बांट गया था। एक अजमेर घराना था और दूसरा कछवा ओरछा के राजपूत थे। दोनों भी मानते थे हम तो पांडवों के वंशज हैं, ये हमारी राजधानी थी, इसको हमने बहुत सजाया था, प्यार से बढ़ाया था, बाबा विश्वनाथ की सेवा कर दी थी, तो बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना होना ये हमारा काम है। ऐसे ये दोनों भी घराना जो लोग हैं वो मानते थे। और उनके जो राजा थे, मानसिंह हो, जय सिंह एक हो, जय सिंह दोन हो, वीर सिंह हो या ईश्वरी लाल हो, कोई भी हो, ईश्वर नारायण सिंह कोई भी हो, हर एक ने प्रयास किया कि बार बार विश्वनाथ का मंदिर बांधा गया। ये जो गुजराती व्यापारी था उसका मंदिर तो इसने तोड़ दिया। बाद में फिर से जो मंदिर बांधा वो प्रत्यक्ष राजा मानसिंह ने बांधा। राजा मानसिंह कौन था सबको पता है, मिर्जा राजे करके हम उसको जानते हैं। बहुत सारी मुहिम, मतलब जैसे वो दक्षिण बिहार, उत्तर झारखंड, महाराष्ट्र में आ गया, वैसे वो काबुल कंदाहार उसकी तरफ भी गया, बिहार में भी गया, बंगाल में भी गया। ये अकबर के नवरत्न में से एक था। वो अकबर की सेवा जरूर करता था। हम तो बहुत सारा टाइम उसको नफरत करते हैं कि अकबर की सेवा में क्यों था। उसके घराने की जो ये थी जोधाबाई, उसने अकबर के साथ शादी क्यों कर दी। हमारे मन में कभी कभी घृणा उत्पन्न होती है। भी उसके दरबार में काम करते हुए भी उसने अपने मान सम्मान को नहीं खोया था, अपना जो विष्णु और शिव के प्रति जो उसका जो प्यार था, भक्ति थी, वो नहीं छोड़ी थी। इसने ये मंदिर बांधा था। इतना ही नहीं, संस्कृत पाठशाला खोली थी। इतना ही नहीं, वो खुद तुलसीदास के प्रवचन सुनता था। उसका जो लड़का था जगत सिंह, वो बाद में गद्दी पे भी बैठ गया, उसके गुरु तुलसीदास थे। इतना भी नहीं, इन्होंने 7 मंजिली, 4 मंजिली ऐसे बहुत सारे मंदिर वृंदावन, मथुरा, बनारस सारे जगह बनाए थे। तो ये जो मानसिंह था इसने फिर से मंदिर बनाया, सजाया। बहुत भव्य मंदिर ये था। फिर भी उस टाइम का जमाना अलग था। उसके जो ब्राह्मण थे उनको ये पसंद नहीं था, क्योंकि उनके घर की लड़की मुगल घराने में, राजघराने में रानी बन गई है, रातनी बन गई है, सुल्ताना बन गई है, ये इनको मान्य नहीं था। फिर भी इसने प्रयास तो जरूर किया था। इतना ही नहीं, उसके बाद जो जयसिंह एक गादी पे आ गया, ये जो आ गया, उसने शाहजहां की भी नौकरी की और औरंगजेब की भी नौकरी थी। ये जोधाबाई है, उसका जहांगीर ये लड़का था और शाहजहां ये पोता था। तो शाहजहां की भी इसने नौकरी कर दी, औरंगजेब भी नौकरी कर दी। फिर भी उसके मुहिमा जो लश्करी मुहिम थे उसमें भी वह शामिल हो गया। फिर भी अकबर के जीते जी ये चाहता था कि उसने जो मंदिर तोड़ा है, वो मस्जिद बनाई है, वो गिराऊंगा और उधर फिर से मंदिर बनाऊंगा। वो प्रयास करता रहा। उसको यश आया नहीं आया ये तो बात अलग है, फिर भी वो प्रयास करता गया। नहीं, उसने ऐसे सोचा था कि इधर तो फिर से मंदिर बनेगा ही बनेगा। उसके मन की जो बात थी वो अपने लड़के को उसने बताई थी, बिशन सिंह। जब ये बिशन सिंह गादी पे आ गया तो उसने तो क्या कर दिया, ये सारी जमीन खरीदी। ये जो औरंगजेब था, इसने जो फतवा निकाला था, उधर के जो सारे ब्राह्मण थे उनको कन्वर्ट करने के लिए मुहिम चलाई थी। कोई कन्वर्ट हो गए थे, फिर भी उनके अपने धर्म के प्रति आस्था कम नहीं हो गई थी, तो इनकी भी जमीन इसने ले ली, इसकी भी जमीन ले ली, मोजणी कराई। और वो चाहता था ये ज्ञानवापी जो मस्जिद बनी है वो गिराऊं और उधर फिर से मंदिर बनाऊं। फिर से मंदिर तो ये नहीं बना सका। फिर भी उसका जो बेटा था वो बेटा बहुत बहादुर निकला। योगायोग ऐसा था कि 1707 में औरंगजेब का अंत हो गया। औरंगजेब के अंत के बाद जैसे औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मारा और उनको लगा कि बस अभी मराठे शाही जो है, नया छोटा सा साम्राज्य शिवाजी का है, वो अभी नस्तेनाबूद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो गया। होळकर हो या गायकवाड़ हो और पेशवे हो, इन्होंने दिल्ली तक अपनी, और राघोबा दादा, वो तो राघो भरारी हम बोलते हैं, अटके पार भी झंडा लेकर गए। वैसे इधर भी हो गया। ये सवाई जयसिंह था, उसने बगावत कर दी। अपना ओरछा से, अपना जो आमेर का राजधानी थी वो जयपुर
अभी जो पिंक सिटी बोलते हैं इसने बसाई, इसको समृद्धि इसने दिलाई। इतना ही नहीं, औरंगजेब जब भी था तभी भी इसको ऐसे लगता था दरबार में जिजिया कर हो या यात्रा कर हो, उसको विरोध हमेशा ये करता रहा। और जो वेधशाला है, एक दो नहीं, दिल्ली, जयपुर, बनारस, बहुत बहुत जगह है इसने वेधशाला, जंतर मंतर इसने बनाई है। सवाई जय सिंह बगावत कर दी और खुद का राज्य स्थापन कर दिया। ये बार बार सोचता रहा, प्रयास करता रहा उधर विश्वनाथ मंदिर बनाने का, और विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ ये ज्ञानवापी जो मस्जिद बनी है, जो ऐसे धब्बा है, वो हटाने का वो काम पूरा नहीं कर सका। ये उसकी खंत थी, और यही खंत उसने अपने लड़के को बताई थी, ईश्वरी सिंह। जब ईश्वरी सिंह गादी पे आ गया तो वो उस काल के ज़माने, उस ज़माने के हिसाब से 25 साल का बड़ा था। पिताजी के साथ उसके जो ड्रीम है वो शेयर करता था। अब्दाली को इसने हराया था ईश्वरी सिंह, ऐसा ही ईश्वरी सिंह ये भी प्रयास इतने जारी रखे कि मैं फिर से उधर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा? जिधर जिया सुल्ताना मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद है, उसी जगह बाबा विश्वनाथ का फिर से खुद का मंदिर, जो पहला मंदिर था, वो मंदिर बनाने का ये सपना देखता रहा। इसका सपना भी पूरा नहीं हो सका। उसके बाद तो अंग्रेज़ों के साथ सत्ता आ गई। दिल्ली की जो सत्ता है वो नवाब अयोध्या का है, उसके पास गई। फिर भी ये सपना टूटा नहीं, फूटा नहीं। हम संजोगते रहे, देखते रहे कि बाबा विश्वनाथ का फिर से मंदिर खड़ा हो जाए। जो शिवलिंग ज्ञानवापी कूप में अभी तक सोया निद्रिस्त है, क्योंकि शिव तो बोलते हैं जाज्वल्य है। क्यों? जब भी ठंडा है तो ठंडा एकदम शांत, और जब भी वो तांडव करने लगते हैं तो सारी पृथ्वी हिलने लगती है। हो सकता है सूर्य मंदिर या कुतुब मीनार के सामने या इधर कोई मस्जिद के सामने भोंगा हटा के चालीसा बोलने वाला हर एक तांडव नृत्य का भी भाग हो सकता है, हमको पता नहीं। फिर भी ये जो सारे राजपूत थे, ओरछा के राजपूत, कछवा राजपूत और अमेर के राजपूत, इनके सपने पूरे करने का जिम्मा मराठों ने ले लिया। मराठों ने भी बहुत प्रयास किया, नेपाल से लेके शीख साम्राज्य तक उसका साथ भी मिला, और बाद में अहिल्या देवी सक्सेसफुल हो गई। कैसे, वो बाद में देखेंगे। आज के जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा बाबा विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद, इनका जो झगड़ा है उसमें जीतने वाले हैं विश्वनाथ बाबा ही। फिर भी उनका मंदिर गिराने की हिम्मत किसने की? जैसे हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, बाद में दो हमने नाम लिए, एक लोधी का नाम लिया और दूसरा नाम लिया वो हुसैन शाह का, और चौथा औरंगजेब। इनके साथ बांधने का प्रयास किसने किया? गुजरात के एक व्यापारी राजा मान सिंह, उसका लड़का जय सिंह, बिशन सिंह और सवाई जय सिंह और ईश्वरीनाथ, ये सारों का हमने जिक्र किया। इन सारे लोगों को हम प्रणाम करना चाहते हैं। उन्होंने अपना सपना हमारे ऊपर सौंप दिया है, पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। हम कोशिश करेंगे कि उनका सपना हमारा सपना है, हम वो पूरा करेंगे, और बाद में फिर से बाबा विश्वनाथ मंदिर उधर खड़ा हो जाएगा। और ये ज्ञानवापी मस्जिद, जो क्या बोलते हैं, मुझे तो ऐसे हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं, तो शब्द एकदम ऐसे मुंह पे नहीं आता है। मराठी में बोलते हैं ठिगड़ बोलते हैं ना, मतलब पुराना कपड़ा है उसके ऊपर एक दूसरा टुकड़ा जोड़ा जाता है, ऐसे ये सारे परिसर में दिखता है। वो जब भी कलंक है, वो कलंक हटाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। नमस्कार और धन्यवाद।